अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? होंगे मज़े में हमेशा की तरह। वेलकम टू माय किचन। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बकरे के पाए। तो सर्दियों की आमद आमद है और हो जाएंगे पाए तो जी बहुत महंगे। तो चलें, हमने सोचा आज ही शेयर कर लेते हैं इसकी रेसिपी। ये कैसे बनते हैं मज़ेदार, और जिनके पाए नहीं गलते उनके लिए तो ये बेहतरीन रेसिपी आने वाली है। इसको गलाने का तरीका, इसका शोरबा और इसके ऊपर रोगन लाने का तरीका और बिल्कुल बाज़ार जैसे लगें, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक और देखते रहिएगा। मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी, पाए ख़रीदने का भी, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी और इसके मसाले का भी। तो आप वक्त ज़ाया किए बग़ैर मेरी वीडियो की तरफ चलें और देखते हैं पाए। यहाँ से मैंने लिए 6 to 7 लेग पीस, ये तकरीबन 1 kg हो रहा है। यहाँ पर मैंने हरा मसाला रखा है जिसके अंदर लेमन, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक, प्याज, ये तमाम मसाले हैं। और यहाँ पर एक पैकेट का मसाला मैंने लिया है। अगर आपके पास पैकेट नहीं है तो आप घर के मसाले यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। पाए लेने की ख़ास बात मैं आपको बताऊँ तो ये भुने हुए पाए लीजिएगा। कभी भी उबले हुए पानी में पाए मत लीजिएगा, वो केमिकल से उबालते हैं। सीधा तरीका ये है कि हल्दी डाल के हमने पाए पानी में रख दिए हैं। एक जोश आने पर इनको छान लेंगे। देखें इसके ऊपर कितने झाग आ रहे हैं। इसका तरीका बस यही है कि इसको साफ़ सुथरा करने के लिए इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं। इसके ऊपर जो बाल चिपके होते हैं बकरे के, वो पानी में से इस तरह बॉयल भी नहीं करना, बल्कि एक जोश आके पानी इसका फेंक देना है और ये सब साफ़ हो जाएंगे। हल्दी डाल के उबाल लिया, नमक हम बाद में शामिल करेंगे। इनको उबाल के अलग रख लेंगे। तो आ जाते हैं इसके न्यूट्रिशन वैल्यू, तो बहुत ज़्यादा है जी। इसको खाने के तो बहुत फ़ायदे होते हैं। ये असल में इसको बोन मैरो भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोलेजन बहुत ज़्यादा मिलता है जो स्किन और हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो जोड़ने के काम आता है। इन्फ्लेमेशन यानी कि हड्डियों में सूजन आ जाना और उनकी तकलीफ़ जोड़ों की, पट्टों की, उसमें तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए इनकी शक्ल ये हो गई थी जो मैंने पानी फेंक के निकाल के रखे थे। यहाँ पर ये मसाले हैं मेरे पास। इसके अंदर ये पिपरी होती है जो ख़ास डाली जाती है खुशबू के लिए। इसमें पिसी हुई भी मिलती है और ये इस तरह की शक्ल की होती है। इसको आप पीस के भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पाए ले लिए थे और उसके अंदर 2 गड्डी प्याज और लहसुन, अदरक और गरम मसाला, नमक और जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं वो डाले थे। और उसके साथ मैंने पाया मसाला डाला था। रेगुलर मसाला के अंदर जो है नमक, और मैंने इस खुशबू के लिए इसमें पेपरिका पाउडर, लाल मिर्च, सुर्ख, हल्दी, धनिया ये डाला था और कुकर लगा दिया था पानी भर के। उसके बाद इसकी ये शक्ल हो गई थी। यहाँ पर पानी देखें पूरा डालिएगा वरना ये लग जाएंगे। पतीली में भी 2 घंटे लगेंगे इनको पकने में, कुकर में भी 1 घंटा लगा था। अब आप अपने हिसाब से इसके अंदर पानी मिक्स कर सकते हैं जितना आपको शोरबा रखना है। पाए के अंदर ज़्यादा पानी भी नहीं अच्छा लगता और बिल्कुल ड्राई भी नहीं अच्छे लगते। इनकी एक थिकनेस अच्छी तरह आप अपने हिसाब से बनाइएगा। इसके अंदर मैंने तो 2 प्याली पानी डाला था और पानी डालकर फिर मैंने इसका भंगार तैयार किया था। तो मैं आपको बता रही थी इसके ख़ास मसाले। उसके अंदर अजवाइन, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्च, कलौंजी, हरी मिर्च, हरी इलायची, जायफल, जावित्री और बड़ी इलायची और पिपरी जो मैंने आपको बता दिया खुशबू के लिए। इन तमाम को मसालों को आप पैन में सौते करके पीस के रख लें। यहाँ पर प्याज से बचा हुआ ऑयल था जिसके अंदर मैंने प्याज फ्राई की थी, उसके अंदर ही मैं प्याज भी डाल रही हूँ। भंगार बना रहे हैं यहाँ पर हम। और मैं डालूँगी 1 प्याली दही और इसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पाया मसाला डाला था जो मैंने आपको अभी रेसिपी बता दी। ये मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया था और इसको थोड़ी सी देर पकाएंगे ताकि दही ये सब पानी छोड़ दे और तेल के साथ मिक्स हो जाए। ये इसका भंगार बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। इसको डालते ही कलर आ जाएगा पाए के अंदर, एक अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी और बिल्कुल बाज़ार के जैसे आपके पाए बनेंगे जो कि सुबह नाश्ते में भी बहुत रेस्टोरेंट में खाए जाते हैं पाए। और सर्दियों में तो दिन में, दोपहर में, किसी भी टाइम, रात में आप ले सकते हैं। ये देखें इतनी अच्छी इसमें ज़बरदस्त खुशबू आ गई थी इसको डालते ही और इसमें रोगन भी आ गया था और ये हमारे पाए अब रेडी हो गए थे, तैयार हो गए थे बिल्कुल खाने के लिए। इसके अंदर सारा मैंने ये डाल दिया था इसका भंगार बनाकर। तो ये पाए जो है आप इस तरह से बनाएं और खाएं और मुझे फिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आपको बहुत अच्छी लगेगी ये
अब घर में बनाना हुए आसान पाए, बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं, ना खाने जाने की, आप घर में बना सकते हैं अपनी मनपसंद डिश। ये देखिए एक हाथ से ही टूट रहे थे, इसलिए मैं आपको इसको दिखा रही हूँ। और इसके ऊपर आप डालें हरा धनिया, अदरक, लेमन, और इसको आप बाज़ार की नान के साथ भी खाएं, बहुत मज़े के लगेंगे, घर की चपाती के साथ भी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।